हाथीराम is ready to report on duty. उन्होंने कहा था कि तू आगे देखना, ये आदमी फोड़ डालेगा। कुछ तो कर दिया है लौंडे ने, लौंडा स्टार हो गया। इरफान सर मेरे लिए हमेशा से ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और जिंदगी भर रहेंगे मेरे ख्याल से। लोग तो इतने आसानी से आहत हो रहे हैं आजकल कि किया क्या जाए। बंद कर दीजिए आप, मेरा काम है उसको आप तक पहुंचाने का वैसे ही जैसा मुझे लिखा गया। तो हमारे साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, हाथीराम चौधरी पाताल लोक के जयदीप अहलावत जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जयदीप आपका एबीपी न्यूज़ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हर तरफ तारीफें ही तारीफें हैं। मतलब जैसे होता है ना कि शोले में गब्बर सिंह जैसे वो गब्बर सिंह ही बने रहे, मुझे लगता है ये जो हाथीराम है ये आपके नाम से जुड़ जाएगा। हाँ सर, मुझे लगता है जुड़ ही गया है अब तो। और सीरियसली बहुत लकी फील होता है इस तरह का जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है और आप उसके साथ एसोसिएट होते हो और वो काम लोगों तक पहुंचता है और फिर उसको वो रिकॉग्निशन मिलता है, तो इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ जयदीप। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई थी और मीडिया का एक प्रीव्यू शो हुआ था, कि अगले दिन इसी न्यूज रूम में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अनुराग आए थे टीम के साथ प्रमोट में। तो मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि अनुराग, वो जो शाहिद खान है जो शुरू होती है, उन्होंने कहा था कि तू आगे देखना, ये आदमी फोड़ डालेगा। तो वो जो फोड़ने में थोड़ा सा वक्त लग गया। तो हाँ, हो जाता है, कभी कभी लग जाता है, लंबा वक्त लग गया, लेकिन इस बीच में भी आप लगातार प्रेजेंट रहे। राजी थी, कमांडो फिल्म में थी, रईस में भी थे आप। तो ये कभी ये महसूस होता है कि स्टार सन होते या पुराना होता तो जल्दी हो जाता, ये संघर्ष लंबा खिंच गया? आई थिंक जल्दी हो जाता डेफिनेटली। अगर कोई आपका एक गॉडफादर टाइप कोई होता तो डेफिनेटली थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि इतना ही होता है ऐसे भाई कि जब आपके ऊपर कोई भरोसा दे देता ना कि ये स्क्रिप्ट है और ये किरदार है और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे, तो आई थिंक वो सबसे जरूरी चीज होती है एक एक्टर के लिए, क्योंकि वो अपने आप से तो बनाने से रहा, अपने आप तो बना नहीं पाएगा। और ये कोई पहले भी दिखा देता तो शायद पहले भी हो जाता, बट ठीक है, उस बात से लड़ते रहने से, ये सोचते रहने से कुछ होगा नहीं। दैट्स डन, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। बट एटलीस्ट हैप्पी कि अभी किसी ने सोचा और अभी बात पहुंची। शायद अब दोबारा किसी को ये शायद ना कहना पड़े या मुझे ना कहना पड़े कि एक बार ट्राई करके देख लो। और एक चीज और जो नोट की, हम जब से आपको देख रहे हैं, और मैं तो बड़ा, जैसे मैं बताया, अनुराग से जो बात हुई थी जब उनका इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद वो खट्टा मीठा वाला रोल भी था, फिर वो AK-74 भी थे, रईस में भी थे। जो आपके बारे में एक चीज थी वो ये थी कि ये तो हैं और जो रोल करते हैं उसमें बड़ा शानदार करते हैं, बड़े नेचुरल। फिर राजी भी आई, खूब अच्छे रिव्यूज, आपकी भी बड़ी तारीफ हुई, लेकिन वो एज पे रहते थे। मतलब वो ये था कि वो एज क्रॉस नहीं हो पा रही थी। बस जो मेरे ख्याल से पाताल लोक वही होता है। वो जब तक खट्टा मीठा या वासेपुर नहीं मिली थी तब तक उससे पहले का था कि कोई काम ही दे दे एक बार भरोसा करके। उसके बाद एक ब्रिज आता है कि इसको क्रॉस करके आगे वाला, तो ये स्ट्रगल या बोल लो, बॉम्बे शहर की तरह या अपनी जर्नी बोल लो, ये आपको हर एक पड़ाव के बाद बदलता रहेगा। इसके बाद कुछ और शुरू हो जाएगा, उसकी सूरत कुछ और होगी। जर्नी वही है, स्ट्रगल वही है, चेहरे बदल जाते हैं। अब कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं कि आप क्या करने वाले हो या क्या दिखाने वाले हो नया, या किस तरह से नया कोई कुछ करने वाले हो, क्या करने वाले हैं नया। बस अब ये स्ट्रगल बदलने लगे हैं। रोहतक में क्या बदला? जा नहीं पाया हूँ। मेरा बड़ा मन है जानने का, क्योंकि जब से ये रिलीज हुई है तब से ये लॉकडाउन पे है। यहाँ तो बॉम्बे में ही नहीं जा पाए हैं कि मतलब अपने ही टीम बैठ के एक बार हम से सेलिब्रेट कर ले। वो भी हम बैठ के इंटरनेट पे एक दूसरे को देख के कॉल करके, वीडियो कॉल करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो बड़ा मन है रोहतक में जाने का, और जो वहां से रिस्पॉन्स आए हैं उसके हिसाब से तो सबको बहुत बढ़िया लगा है। सबको सड़ने लगने लगा है कि हाँ, कुछ तो कर दिया है लौंडे ने, अपना लौंडा स्टार हो गया। हाँ, अपना लौंडा स्टार हो गया। तो वेरी गुड, तो बड़ा अच्छा फीलिंग होगी। आप रोहतक से ताल्लुक रखते हैं? जी भाई। तो वहां से जब आपने अंग्रेजी में MA किया जी, उसके बाद आप आर्मी में जाना चाहते थे, ये एक्टिंग कहाँ से आ गई थी बीच में? एक्चुअली MA इंग्लिश से पहले आर्मी थी। ग्रेजुएशन के दौरान जब होता है, CDS का एग्जाम वगैरह होते हैं तो रिटर्न हो जाते थे, SSB नहीं हो पाती थी। तो क्या होता ना, बड़ा, और स्पेशली रोहतक जैसे शहर में जहाँ हर दूसरा लड़का SSB की तैयारी कर रहा होता है, ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 80% स्टूडेंट लाइफ में एक ना एक बार तो SSB जरूर दे देते हैं हमारे शहर में।
और उस वक्त कुछ ज्यादा ही था, अब तो पता नहीं। तो बड़ा अजीब लगता था कि सीनियर जूनियर भी जा रहे हैं, क्लासमेट भी सिलेक्ट हो रहे हैं, सब के सब। तो बहुत सारे सीनियर जूनियर या क्लासमेट जो है वो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या अलग अलग जगहों पर अब में है, अभी भी सर्विस में है। तो आई थिंक बड़ा भारी हो रहा था वो। तो उस दौरान थिएटर शुरू हुआ, और थिएटर ने मुझे लगता है थोड़ी सी राहत दे दी, क्योंकि वो जैसी भी एनर्जी थी, एक्सेसिव थी या नेगेटिव थी, वो सारी सारी स्टेज पे या काम करने में निकल जाती थी। तो आगे जाके सो जाते थे बस फिर घर पे। तो वो करने में बड़ा मजा आया। तो उस दौरान फिर एम इंग्लिश किया और थिएटर किया। बेसिकली एम इंग्लिश तो मेरे प्रोफेसर जानते हैं, मैं मुश्किल से क्लास में जाता था, पर एटलीस्ट वो भी बहुत सपोर्टिव थे कि चलो लिटरेचर का हिस्सा है ये भी एक तरह से। तो वो किया 2-2.5 साल। फिर जब एम इंग्लिश भी हो गई तो फिर सोचा कि अरे यार, अब कुछ और तो करने का बिल्कुल मन नहीं है। अब एक्टिंग पढ़ लिया जाए। तो अब एक्टिंग जो है वो सीरियसली ले लिया जाए। अभी तक तो ये चल रहा था कि चलो इसके बहाने आप अच्छे सांस ले रहे थे, पर अभी जो है पढ़ लिया जाए और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो वो जो जब एफटीआई से निकले आप पास आउट होके और एक्टिंग पढ़ के, जैसे कि कहते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो वो जो स्ट्रगल था, जिसको बॉम्बे में स्ट्रगल बोलते हैं, वो कैसा? आई थिंक वो सबका ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सबका होता है। सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है शुरुआती दौर में कि कहाँ जाएं, किसके पास जाए, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं, आप इंडस्ट्री से में पहले से नहीं है या कोई जान पहचान नहीं है। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि किसको बोले कि आप एक ट्रेन्ड एक्टर हैं और आपको टेस्ट किया जाए, या और आपको पता भी नहीं चलता कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और वो मेरे ख्याल से हर एक्टर उस दौर से गुजरता है। बट आई थिंक लिटिल लकी के एफटीआई के पास आउट सीनियर होते हैं आपके हर डिपार्टमेंट से, ना सिर्फ एक्टिंग से बल्कि बाकी बाकी स्ट्रीम्स में भी। तो कभी कभी कुछ न कुछ आ जाता था, पता चल जाता था कि वहाँ की हो रहा है, या हमारे बैचमेट्स या पर आपके सीनियर जो है वो बता देते थे। तो जाते रहते थे ऑडिशंस पे। और 1-1.5 साल लगा फाइनली किसी को समझने में कि चलो एक छोटा मोटा रोल कुछ तो दे ही देते हैं। तो आई थिंक वो सबका हिस्सा है, वो पार्ट ऑफ जॉब है। वही सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि आपको उस दौर से बाहर आना है कि आपको अब स्ट्रगल, क्या नाम है, ऑडिशन की चिंता ना रहे। सबसे बड़ा स्ट्रगल वही है। या जिस मैच्योरिटी और जिस खूबसूरती से आप ये बयां कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये सब इट हैज टू बी। अदरवाइज आप उससे स्ट्रगल करते रहोगे, लड़ते रहोगे, उड़ते रहोगे, तो आई थिंक सारी एनर्जी वहां खराब कर दोगे। बहुत बढ़िया। और चूंकि कल मैंने दोबारा देखे कुछ एपिसोड्स आपकी वजह से, वो कुछ सीन ऐसे, बाकी तो सीरियस सीन जितने हैं, कुछ खास जो ह्यूमर वाले हैं, मुझे मतलब छोटे छोटे टचेस हैं उसमें, कि जब आप एक चेस सीन कर रहे हैं तो अपना बैग फेंक के उसको बोलते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। ऐसे सीन स्क्रिप्ट में थे या ये जी जी जी, वो स्क्रिप्ट में था। इन द सेंस कि वो सुदीप सर ने आई थिंक और रोशित ने वो चलते फिरते सोच लिया कि ये बैग जो है ना, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर हाथीराम एज अ कैरेक्टर। इट्स गोना बी प्रॉब्लम कि उसको लेके भाग नहीं पाए। सो वैसे तो बैग में कुछ था नहीं, हल्के फुल्के कपड़े होते थे, तो मैं उसको जानबूझ के भरवाता था कि एटलीस्ट मुझे टेंशन ना हो। बट वो फिर भी इतना नहीं कर सकते थे जितना उसका वेट है, तो थोड़ा बहुत अपने आप को वो शो भी करना पड़ता है। बट देन दे रियलाइज कि हम इस पूरे मार्केट में एक डेंटिस्ट का शॉप डाल देते हैं। सो दैट वाज अ प्लान्ड थिंग जो कि की गई। और वो बहुत करते वक्त ही बहुत मजा आ रहा था उसको। जो भी जब शूट कर रहे थे तब भी उसको सीन पे देख के लोग मॉनिटर पे हंस रहे थे कि ये बहुत अलग टच जाने वाला है। बहुत अच्छा था। या इट वाज अ गुड थिंग। हाँ, और जो इश्यूज भी कवर कर लिए बाकी तो है ही, जितने धार्मिक इश्यूज हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा जो इस्लामोफोबिया वाला भी जो टच डाला है, वो बड़ा खूबसूरत है। जो आपके साथी हैं अंसारी, जब आप उनसे भी सॉरी कहते हैं, वो बड़ा ह्यूमन नेचर है, वेरी ह्यूमन नेचर। जो क्या होता है कि आम आदमी अपनी लाइफ में इतना कुछ बिजी होता है, उसको ये सब चीजें उस वक्त एहसास नहीं होती हैं, तो वो जेन्युइनली सॉरी बोल रहा है उसको कि हाँ मैं बह गया था। और जो विवाद खड़े हो रहे हैं जयदीप, हालांकि आप एज एन एक्टर उनसे ज्यादा ताल्लुक नहीं है आपका, लेकिन कल भी हमने एक वीडियो किया था कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज है। मैं सच बताता हूँ, मैं ना थोड़ा इन चीजों से इस तरह दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम, मुझे एक एक्टर एज एन एक्टर एक कहानी मुझे दी गई है, और मेरा काम है उसको आप तक पहुंचाने का वैसे ही जैसा मुझे लिखा गया। बिल्कुल ठीक। तो मेरी ईमानदारी उस कैरेक्टर तक है, वहां तक पहुंचानी चाहिए। आपको बोला गया है फिक्शनल कैरेक्टर है,
फिक्शनल कहानी है। अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, आप विवाद तो कुछ भी उठ सकता है, किसी भी बात को उठा सकता है। हमने कल वीडियो में अपने यही कहा, जो हमने ये विवाद करके बता के कहा कि भैया आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है जो रिमोट है, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, बंद कर दीजिए आप, बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर बात पे उठ सकता है वो, तो हर बात पे उठ सकता है और उठता ही रहता है। मतलब लोग तो आहत, इतने आसानी से आहत हो रहे हैं आजकल कि किया क्या जाए। तो ये सीजन 2 की प्लानिंग चल रही है सर? आई होप सो, क्योंकि सब जगह बात हो रही है। तो अनुष्का मैम ने भी बोला कि कहीं मैंने पढ़ा है वो इंटरव्यू उनका भी रिसेंटली, और सुदीप सर ने कहीं बोला कि पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी देखते हैं। मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना कह सकता हूँ, हाथीराम इज रेडी टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं तो पहुंच जाऊंगा फट से। आपका अपना सबसे बढ़िया उसमें सीन मैं अगर पूछूं तो क्या है, क्योंकि अनगिनत है मेरे तो। बहुत सारे हैं भाई, एक्चुअली वैसे ही कहूंगा, बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे वो किरदार जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे पढ़ते पढ़ते लगा था कि ये खूबसूरत होने वाला है। ये इट्स नॉट जस्ट कि हाँ एक किरदार है पुलिस वाला है, इट्स सो ह्यूमेन, इट्स सो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर ना, कि आपको वो पढ़ते वक्त ही बहुत। लेकिन बहुत सारे किरदार, जैसे वो सीन है जब वो अपने बच्चे को यू नो उसको उसका उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म करने जाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। और वो घर से शुरू होता है, जब तक घर आता है तब तो वो सारी भड़ास निकाल चुका है। और जैसे ही वो घर पे आके थप्पड़ खा के बंद होता है वो सीन, तो पूरा ऐसा एक एक क्लोजर होता है पूरे एक इमोशन का। तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और वहां से हाथीराम की जर्नी बदल जाती है। इज नॉट एनीमोर कि अब किसी की सुनेगा नहीं, अब उसको जो करना है वो करेगा, अब देखा जाएगा जो होगा। बेटे की नजर में भी उसी में हीरो बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस सडनली हाथीराम में आ जाता है, और जो कि बहुत गहरे में कहीं दबा हुआ था। और एक सीन है जहां वो अंसारी को बोलता है, सस्पेंड होने के बाद, कहेंगे ना कि हाथीराम चौधरी के होते हुए सीन केस सॉल्व हो भी कैसे सकता था। घर वाली भी सोच रही होगी कितने लूजर आदमी से शादी कर ली, बेटा वैसे ही ठीक से बात नहीं करता। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा गहरा सा सीन है। फिर वो सीन है जब वो ग्वाला भाई के सामने बैठा हुआ है और ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है, वो जितने शांत मन से उसको बोलता है कि, वो बोलता है कि अगर इस जानकारी का करोगे क्या। तो बड़ा वो होता है, वो एक जो होता है ना कि एक जिस आदमी को ज्ञात है वो भय से दूर हो जाता है। बिल्कुल, ज्ञान जो है वो भय मुक्त करता है आपको। भय मुक्त करता है। वो वैसा सीन है कि आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, मैं क्या ही कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा इस जानकारी का। एंड देन ही गोज टू संजीव मेहराज ऑफिस। दैट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सीन, जहां वो बैठ के बड़ा शांत तरीके से उसको बता, because he has won the game within himself. अब कोई फर्क नहीं पड़ता उसने। हाँ, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Then when he's going back again and he turns back to संजीव मेहरा और बोलता है कि जब आपसे पहली बार मिला था ना, मुझे लगा था आप बहुत बड़े आदमी। इस केस में मैंने जितना भी कुछ हारा हो जीता हो, पर कम से कम ये गलतफहमी दूर होगी। बहुत कमाल, बड़ा एक विनिंग स्टेटमेंट है। वो एकदम क्लाइमेक्स सीन है, जैसे फिल्मों में क्लाइमेक्स होता है, अच्छा लगता है उस तरह का। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद रहा, कॉम्प्लीमेंट्स ही मिल रहे हैं जब से रिलीज हुई है, वो किसका था और क्या था? सर सही बताऊं ना, इतने सारे हैं, इतना गॉड इज सो काइंड कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं मुझे ना, मैं एक्चुअली उनको पिन पॉइंट नहीं उठा सकता हूँ। मेरे को एक्टर्स से लेके, मेरे डायरेक्टर्स से लेके, और बिल्कुल बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के जिन्होंने फोन करके और मैसेज करके मुझे विश किया। उनमें आलिया ने किया है, विकी क्योंकि साथ में काम किया है, अनुराग सर ने, तेज तिवारी, और बहुत सारे नाम हैं। बट आई थिंक एक कॉम्प्लीमेंट जो बड़ा चला सोशल मीडिया पे, वो ये था कि वो एक फोटो था इरफान सर का और मेरा, जो कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहा मेरे, क्योंकि इरफान सर मेरे लिए हमेशा से ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और जिंदगी भर रहेंगे मेरे ख्याल से। और वो देख नहीं पाए, ये भी एक अफसोस रहेगा। हमेशा रहेगा सर, हमेशा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोग पूछते हैं कि, किसी ने मुझसे पूछा था सोशल मीडिया पे कि हु आर योर फेवरेट एक्टर्स, मैंने बोला था उसमें कि अगर एक नाम लो, तो मैंने कहा इरफान सर, बिकॉज दे they take your soul away when they work. They get deep inside your thoughts, your soul. तो वो हमेशा से रहेंगे हमारे साथ। मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं कि शायद इस देश में ऐसा कोई एक्टर होगा जो जिनके साथ इरफान जिंदा नहीं होंगे। I can see your passion यार, आपके चेहरे में दिख रहे हैं वो जज्बा। तो ये एक चीज और अच्छी है जयदीप, कि ये जो OTT वाला मामला आया है, इससे एक डेमोक्रेटाइजेशन भी हो गया है, कि जरूरी नहीं है कि ये जो ओपनिंग आप तलाश करते हैं कि वो ओपनिंग ही मिलनी चाहिए।
हर जैसे फिल्म में ना स्टार की यस, वो शायद वो प्रेशर हाँ, थोड़ा कम हो गया है। हाँ, वो सब पूरी पूरी टीम से प्रेशर उठता है कि हाँ यार, अगर काम, और इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि बहुत सारी जगहों पे जाने वाला है। इट्स लाइक आप वर्ल्ड वाइड अपनी चीज को रिलीज कर रहे हैं, 200 और कंट्री। वो ऑडियंस बहुत अलग है आपसे। ये बिल्कुल। जो हाथीराम चौधरी है, ये सीधा एक इंटरनेशनल स्टारडम है जयदीप। और जी भाई, बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी। थैंक यू भाई, मतलब थैंक यू सो बहुत अच्छा भी लग रहा है ये देख देख के, बार बार मच। वो कि कुछ ये बड़ा अपनापन सा लग रहा है कि थैंक यू वाकई भाई, एक सीरीज है, और ये कामयाबी चलती रहे और हम बात करते रहे, और किसी दिन रूबरू आमने सामने बैठ के करें जब ये बीमारी दूर हो थैंक यू भाई, थैंक यू सो कोरोना की। थैंक यू सो मच। मच। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। जी आप भी, थैंक यू आप भी। भाई, थैंक यू। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।